आज मेरे लिए किया। पहले तो मुझसे माफी मांगी, मुझे चॉकलेट दिया, उसके बाद मेरी खुशी के लिए मेरे मॉम दाद के पास लेकर गए। सबके लिए थैंक यू सौभाग्य। लक्ष्मी ने थोड़ा शर्माते हुए सौभाग्य का नाम लेकर कहा। उसने पहली बार सौभाग्य का नाम लिया था और ये एहसास उसके दिल को बहुत खास महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो सौभाग्य और वो काफी ज्यादा करीब थे। लक्ष्मी तो सौभाग्य से प्यार कर बैठी थी, लेकिन सौभाग्य बेचारा तो अभी भी दो नाव पर सवार था। एक तरफ रिदम थी और दूसरी तरफ लक्ष्मी। सर्वज्ञ को वैसे एकदम से गए हुए काफी टाइम हो गया था, लेकिन वो अभी तक अपने स्टडी रूम से बाहर नहीं निकला। सर्वज्ञ बैल्कनी में खड़ा हुआ सिगरेट के कश ले रहा था। गॉड, मुझे लगता था कि सब कुछ मेरे हाथ में है, लेकिन आज पहली बार एहसास हो रहा है कि सब कुछ पावर से नहीं जीता जा सकता। सर्वज्ञ सिंह राजावत, तू गलत था। सब कुछ तेरी मुट्ठी में नहीं है। क्यों तुम किसी और से प्यार करती हो स्वीट हार्ट? वाई कैंट यू जस्ट लव मी? मैं किसी को अपने दिल में इतनी जगह नहीं देता था, क्योंकि लोगों का करीब आना मुझे तकलीफ देता है। लेकिन जब तुम करीब आई तो तुम्हें अपने दिल में सबसे ऊंची जगह दी मैंने स्वीट हार्ट। सर्वज्ञ ने फ्रस्ट्रेशन से सिगरेट पर सिगरेट चढ़ते हुए सोचा। सर्वज्ञ को लगता था कि सब कुछ उसकी मुट्ठी में था। उसने अपने पैसे और पावर से बिजनेस की दुनिया पर राज किया था। दुनिया में उसका एक खौफ था कि वो जिस टेंडर को पाना चाहता था, बाकी के लोग खुद ब खुद पीछे हट जाते थे। जो चीज उसे पसंद आती थी, वो किसी न किसी तरह से अपनी पावर का इस्तेमाल कर हासिल कर लेता था। लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसे जो पसंद आई थी, जो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखने लगी थी, वो चीज तो वो पावर से भी जीत नहीं सकता था। सर्वज्ञ अपने ख्याल में खोया हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सर्वज्ञ ने गहरी सांस ली और सिगरेट नीचे फेंक कर पैरों तले मसल दी। सर्वज्ञ ने दरवाजा खोला तो सामने चांदनी अपने हाथ में एक ट्रे लेकर खड़ी थी। चांदी का चेहरा देखकर तो सर्वज्ञ एकदम से घबरा गया था। चांदनी की आंखें रोने की वजह से मोटी मोटी होकर सूज गई थीं। पीरियड्स की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था और देखने में तो पहले ही वो बेजान लग रही थी, और अब रोने की वजह से उसका चेहरा और ज्यादा मुरझा गया था। स्वीट हार्ट, तुम ये दो मुझे। क्या जरूरत थी किचन में काम करने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना कुछ भी करने से। सर्वज्ञ ने परवाह भरी आवाज में कहा। सर्वज्ञ ने चांदनी के हाथ से ट्रे लेकर दूसरे हाथ से चांदनी की कमर पकड़ के उसे हल्का लिफ्ट कर लिया, जैसे उसने कोई छोटा बच्चा उठाया हो। वही चांदनी भी हैरान थी और थोड़ा शर्मा भी गई थी। सर्वज्ञ ने ट्रे टेबल पर रख दी और चांदनी को अपनी गोद में बिठाकर खुद काउच पर बैठ गया। क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे मेंढक जैसे आंखें क्यों सुझाकी हैं? सर्वज्ञ ने चांदनी का चेहरा उसकी चिन्ह को पढ़कर ऊपर उठाते हुए पूछा। चांदनी ने पहले तो हैरानी से उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा और फिर बच्चों की तरह मासूमियत से जल्दी जल्दी ना है गर्दन हिला दी। कुछ नहीं, वो आपने दोपहर से कुछ खाया नहीं तो मैं आपके लिए कॉफी और स्नैक्स बनाकर आई थी। चांदनी ने धीमी सी आवाज में जवाब दिया। क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? सर्वज्ञ खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। हाँ, बहुत हो रही थी। टेडी बेयर हूं ना आपकी। मेरे ऑनर ने कुछ खाया नहीं था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। चांदनी ने रोनी सी सूरत बनाते हुए कहा। चांदनी की बात सुन सर्वज्ञ के चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। चांदनी की नाक रोने की वजह से लाल हो रखी थी और गालें भी हल्की गुलाबी हो गई थी। सर्वज्ञ को तो इस वक्त चांदनी पर बहुत प्यार आ रहा था। चांदनी उसके लिए इतना ज्यादा रोई थी। जो बात एक तरफ सर्वज्ञ को बुरी लग रही थी और दूसरी तरफ खुशी भी दे रही थी कि वो चांदनी के लिए मायने रखता था। चांदनी को उससे भी फर्क पड़ता था। ओह, मेरे टेडी बेयर को मेरी फिक्र हो रही थी। मैं 4 घंटे तुमसे दूर क्या हुआ? तुमने तो रो रो कर अपनी हालत ही बरी कर ली स्वीट हार्ट। सर्वज्ञ ने प्यार से चांदनी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। आई एम सॉरी जी, मैं कभी आपको कुछ भी कहकर परेशान नहीं करूंगी। मैं आपका अच्छा टेडी बेयर बनकर रहूंगी और हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। मुझे बस आपका ख्याल रखना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे अब। चांदनी ने नम आंखों से सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए कहा। सर्वज्ञ को आज चांदनी के बिहेवियर में और बातों में थोड़ा फर्क लग रहा था। चांदनी कभी इतना बोलती नहीं थी,
लेकिन आज वो सर्वज्ञ से काफी अपनेपन से बात कर रही थी। सर्वज्ञ नहीं जानता था कि चांदनी के बिहेवियर में अचानक से ये चेंज क्यों आया था, लेकिन जो भी था उसे अच्छा लग रहा था। तुम कभी भी मुझे परेशान नहीं करती हो स्वीट हार्ट, मैं कभी तुमसे परेशान हो ही नहीं सकता। इतने प्यारे टेडी बेयर से भला कौन परेशान हो सकता है? तुम्हें देखकर तो सुकून मिलता है मुझे। सर्वज्ञ ने प्यार से चांदनी ने के नाक पर किस करते हुए कहा, आप भी जानते हैं मैंने आपको परेशान किया था। मैं कभी भी आपसे अब कोई स्टूपिड सी विश नहीं कहूंगी, इसलिए आप प्लीज परेशान मत होना। और चांदनी ने थोड़ा परेशान होते हुए इतना ही कहा था कि सर्वज्ञ ने अगले ही पल अपने होठों से उसके होंठ मिलाकर उसकी बोलती बंद कर दी। चांदनी पहले तो थोड़ा चौंक गई, लेकिन फिर उसने भी खुद को ढीला छोड़ते हुए सर्वज्ञ को सौंप दिया। कुछ देर के बाद जब दोनों अलग हुए तो सर्वज्ञ ने अपना माथा चांदनी के माथे से लगा लिया। दोस्त बहुत छोटा शब्द है स्वीट हार्ट, तुम मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर ही हो। तुम्हारे लिए तो मैं अपने दोस्तों से भी लड़ सकता हूं, इसलिए अपने इस राजमा जितने दिमाग को चलाना बंद करो। मैं कभी तुमसे परेशान नहीं हो सकता स्वीट हार्ट। यू आर माइन, माई टेडी बेयर, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। सर्वज्ञ ने चांदनी के माथे से अपना माथा अलग करते हुए उसके माथे को चूम कर कहा। वहीं उसकी बात सुनकर भी इस वक्त चांदनी के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। चांदनी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था सिर्फ वही जानती थी। प्लीज कुछ खा लो ना आप, कॉफी भी ठंडी हो रही है। और चांदनी ने इतना ही कहा था कि उसका फोन बजा। चांदनी ने फोन निकाल कर देखा, सामने स्क्रीन पर विराट राणा लिखा हुआ आ रहा था। चांदनी ने फिर हड़बड़ाहट के साथ फोन काट दिया और सर्वज्ञ की तरफ देखा जो गुस्से से लाल हो गया था। अगली बार जब फिर से फोन बजा तो इस बार सर्वज्ञ ने चांदनी के हाथ से फोन ले लिया था और कॉल पिक करके कान से लगा लिया। डन हो रहा था। चांदनी को अब सब समझ आ रहा था, पर वो सब आधा ही समझ रही थी। चांदनी को लगा सर्वज्ञ उससे इतना अच्छा इसीलिए था क्योंकि वो सर्वंट की जरूरत थी। सच भी था, लेकिन आधा, क्योंकि असल वजह तो यही थी कि सर्वज्ञ चांदनी को चाहने लगा था, और वो सब इसलिए नहीं कर रहा था कि उसे चांदनी की जरूरत थी, बल्कि वो सब दिल से प्यार से कर रहा था। मलंग के जाने के बाद चांदनी सर्वज्ञ के बारे में सोचकर रोती रही कि कैसे वो इस भयानक बीमारी की वजह से 7 साल अपने दोस्तों परिवार वालों से दूर रहा होगा। वो तो इतना मजबूर था कि बेफिक्र होकर कभी दुख में किसी के गले भी ठीक से नहीं लग पाता होगा। चांदनी दिल से अब सर्वज्ञ को ठीक करना चाहती थी, उसकी केयर करना चाहती थी। फ्लैशबैक एंड। चांदनी को अभी भी यही लग रहा था कि सर्वज्ञ बस इनसिक्योर फील कर रहा था कि चांदनी किसी और के पास चली जाएगी तो उसकी बीमारी का इलाज चला जाएगा, बल्कि सच तो ये था कि सर्वज्ञ वाकई में जेलस था। चांदनी ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ सर्वज्ञ को देखा। आप मुझे दवाई मानो या खिलौना पर मेरी जिंदगी की सच्चाई बस आप बन गए हो। मैं आपको वादा करती हूँ, मेरे हाथ में जो होगा वो सब करूंगी आपको ठीक करने के लिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना जा सकती हूँ, क्योंकि अब आप जान जो बन गए हो मेरी। वैसे टीवी सीरीज इतनी झूठी भी नहीं होती, जेलस लड़के सच में क्यूट लगते हैं। अगले ही पल चांदनी ने थोड़ा आगे हो सर्वज्ञ के गाल पर प्यार से किस किया। सर्वज्ञ जो कुछ देर पहले जला हुआ भुट्टा हो गया था एकदम से टमाटर बन गया। सर्वज्ञ के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वहीं उसे लगा था कि चांदनी उससे नाराज होगी, क्योंकि उसने तो चांदनी के लवर से ऐसे गुस्से से बात की थी। लेकिन चांदनी की इस किस ने उसे हैरान कर दिया। फालतू लोगों के बारे में मत सोचो, और जो मैंने इतने प्यार से आपके लिए कॉफी बनाई है उस पर ध्यान दो। चांदनी ने टेबल से कॉफी का मग उठाते हुए कहा। सर्वज्ञ बस चुपचाप चांदनी को देख रहा था। उसे 2 बातें तो बिल्कुल ही कंफ्यूज कर दे ही थीं। पहली कि उसने क्या विराट को फालतू बोला था। दूसरा, जो उसने प्यार शब्द का इस्तेमाल किया। क्या एक पॉइंट भी चांस था कि चांदनी उससे प्यार करेगी? सर्वज्ञ ने चांदनी की बनाई कॉफी का एक साई पी लिया और फिर मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा। वहीं चांदनी तो एकदम से कंफ्यूज हो गई। क्या हुआ, अच्छी नहीं है? दिखाओ, चांदनी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा और खुद कॉफी का एक सिप लिया। चांदनी को तो सब कुछ सही लगा, इसलिए उसने भी कंफ्यूजन से सर्वज्ञ की तरफ वापस देखा। क्या कमी है? चांदनी ने कंफ्यूज सा मुंह बनाते हुए पूछा। जो कमी थी तुम्हारे इन होठों के टच से पूरी हो गई।
ये पहले मीठी कम थी, अब तुम्हारे होंठों की मिठास से मेरे लायक हुई है। सर्वज्ञा ने चांदनी को आंख मारते हुए कहा। चांदनी के चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। चांदनी ने अपना सर सर्वज्ञ के सीने पर रख लिया। उसने मुझे धोखा दिया था सर्वज्ञ, ही जस्ट यूज्ड मी। चांदनी ने धीमी सी आवाज में सर्वज्ञ के सीने पर सर रखे हुए कहा। दूसरी तरफ लक्ष्मी ने अपने हाथों से डिनर तैयार किया था। उसे ज्यादा अच्छी तरह से खाना बनाना तो आता नहीं था, लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं बनती थी। सरिता आंटी से सौभाग्य की पसंद पूछकर लक्ष्मी ने यूट्यूब से रेसिपीज निकालकर खुद खाना बनाया था, बस प्रोफेसर को अच्छा लगे। माँ से सुना था अगर किसी का दिल जितना हो तो उसे उसकी फेवरेट डिश बनाकर खिलाओ। पहली कोशिश तो मैंने कर दी है आपके दिल तक आने की। अब तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि आपको भी मुझसे प्यार हो जाए। हाय राम जी। लक्ष्मी ने अपने आप में ही थोड़ा शर्माते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाते हुए कहा। लक्ष्मी किचन से बाहर निकलकर सौभाग्य को खाने के लिए बुलाने उसके रूम की तरफ बढ़ गई। लक्ष्मी एक्साइटमेंट में सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा ही रही थी कि अचानक से सौभाग्य से ही टकरा गई। कहाँ 6 फुट का हटा कटा सौभाग्य और कहाँ छूटकू सी 5 फुट की दुबली पतली लक्ष्मी। वो तो एकदम से गिर ही जाती अगर सौभाग्य ने उसे टाइम पर संभाला नहीं होता। संभल के, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सौभाग्य ने लक्ष्मी को थामे हुए ही पूछा। लक्ष्मी का ध्यान तो इस वक्त सौभाग्य के चेहरे की तरफ था जो उसके बेहद करीब था। सौभाग्य की एक ही बाजू में लक्ष्मी पूरी समाई हुई थी। वो इस वक्त सौभाग्य से चिपकी हुई थी और उसके हाथ सौभाग्य की शर्ट पर कसे हुए थे। लक्ष्मी के बैकग्राउंड में फिर से उसकी वो ला 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 वाली ट्यून बजने लगी जो अक्सर ही सौभाग्य को देखते ही बजती ही थी। आप में। लक्ष्मी ने सौभाग्य को देखते हुए बिना सोचे बोल दिया। हाँ? सौभाग्य ने कंफ्यूजन से पूछा। सौभाग्य के बदलते एक्सप्रेशंस को देखकर लक्ष्मी अपने ख्वाबों से बाहर आई थी। वो जल्दी से सौभाग्य से 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। आपको खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। लक्ष्मी ने थोड़ा गला साफ करते हुए बोला। नहीं सरिता, आंटी से कह दो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। तुम जाओ, खाना खाकर सो जाओ, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। सौभाग्य ने बड़े रुखे से अंदाज में कहा और वहां से चला गया। वहीं लक्ष्मी अपनी जगह पर ही जमी रही। उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद के आंसुओं को संभाला और पलटकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही लक्ष्मी बेड पर पेट के बल लेटकर रोने लग गई थी। वहीं सौभाग्य जो अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ रहा था, उसे सरिता आंटी ने रोक लिया। भाग्य बाबा, आपके खाने का वक्त हो रहा है ना, पहले आप खाना खा लो फिर बाकी का काम करना। आज बहुरानी ने बहुत प्यार से आपके लिए खाना बनाया है। उसने तो मुझे भी रसोई में पैर नहीं रखने दिया कि वो आज आपकी पसंद का सारा खाना खुद बनाएगी। बच्ची ने इतनी मेहनत की है तो थोड़ी देर काम को साइड रखकर उसके साथ खाना खा लो। सरिता आंटी ने सौभाग्य की तरफ देखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा और वहां से चली गई। वहीं सौभाग्य तो अपनी जगह पर जमा हुआ था। सौभाग्य की कोई जरूरी मीटिंग नहीं थी, बल्कि वो तो बस लक्ष्मी से दूर रहने के लिए खाना न खाने का बहाना बना रहा था। सौभाग्य का दिल इस वक्त कश्मकश में था, इसलिए वो लक्ष्मी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। पर किस्मत तो शायद कुछ और ही चाहती थी। जितने था, इसलिए वो लक्ष्मी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। पर किस्मत तो शायद कुछ और ही चाहती थी। जितनी रुड़ली उसने थोड़ी देर पहले लक्ष्मी से बात की थी, उसे अब पछतावा हो रहा था। उसने मुझे बताया भी नहीं कि खाना उसने बनाया था। सौभाग्य ने धीमी सी आवाज में खुद में ही कहा। तो ढक्कन, तूने कौन सा उसे मौका दिया था बताने का? ऐसे झपाक से जवाब देकर फटाक से वहां से आ गया। इतनी प्यारी बीवी मिली है, लेकिन शर्म ही नहीं है बंधे को। बेचारी का दिल दुखा दिया तुमने। सौभाग्य के दिल ने गुस्सा करते हुए कहा। और नहीं तो क्या, इस बार तो मैं तेरे साथ हूं। बेवजह क्यों उस लड़की का दिल दुख रहा है खजूर कहीं के? वो बाद में देगी, मैं तुझे पहले डाइवोर्स दे दूंगा किसी दिन। सौभाग्य के दिमाग ने भी उसे डांटते हुए कहा। सौभाग्य को अब गिल्ट फील हो रहा था, इसलिए वो गहरी सांस छोड़कर लक्ष्मी के कमरे की तरफ चला गया। सौभाग्य दरवाजा खटखटाने ही लगा, पर एकदम से रुक गया। उसने आंखें बंद करके महसूस किया तो लक्ष्मी के कमरे से सिसकने की आवाज आ रही थी। ये रो रही है? सौभाग्य ने एकदम से आंखें खोलते हुए कहा।
तो क्या डिस्को डांस करें? इतनी मेहनत से उसने खाना बनाया, वो भी तुझ जैसे झपलू इंसान के लिए। सारी मेहनत वेस्ट। सौभाग्य के दिल ने उसे ताना देते हुए कहा। सौभाग्य ने फिर जल्दी से दरवाजा खटखटाया। चाहे जो भी हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहता था कि लक्ष्मी उसकी वजह से रोए। आंटी, मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लो और बाकी अपने परिवार के लिए ले जाओ, लक्ष्मी ने अंदर से ही जवाब दिया। सौभाग्य ने एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार लक्ष्मी ने खुद आकर दरवाजा खोला। सौभाग्य को अपने सामने देखकर उसने पलकें झुका लीं। प्रोफेसर, आप यहां? लक्ष्मी ने धीमी सी आवाज में कहा। उदासी उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो रो रही थी। मैंने खाना खाकर सोने को कहा था ना तुमसे, सौभाग्य ने लक्ष्मी की तरफ देखते हुए कहा। वो मुझे भूख नहीं थी, साथ में मेरी भी कल एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट की लास्ट डेट है, तो वही कंप्लीट करनी है, लक्ष्मी ने बिना सौभाग्य की तरफ देखे जवाब दिया। लक्ष्मी, खाना खाने के बाद कर लेना, अभी चलो खा। सौभाग्य ने इतना ही कहा था कि लक्ष्मी ने उसकी बात काट दी। प्रोफेसर, सच में भूख नहीं है, आप भी जाइए, आपकी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, लक्ष्मी ने हल्का सा दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहा। ले बेटा, रूठ गई तेरी बीवी फिर से, सौभाग्य के दिमाग ने कहा। अगले ही पल सौभाग्य ने अपना सर हिला दिया और आगे बढ़कर लक्ष्मी को बाहों में उठा लिया। सौभाग्य के ऐसा करने से लक्ष्मी की आंखें तो उल्लू जितनी बड़ी हो गई थीं। लक्ष्मी का दिल तो जोरों से धड़कने लगा था। धीरे धीरे उसके चेहरे की नाराजगी भी हट गई और एक छोटी सी स्माइल ने उसके चेहरे पर घर कर लिया। डाइनिंग टेबल पर शांति थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को मुस्कुराता हुआ देख खुद मुस्कुरा रहे थे। उनकी तो वो खामोशियां भी आपस में बातें कर रही थीं। खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन आज दिल में एक अजीब सा एहसास था जिसने काफी देर तक उन्हें सोने ही नहीं दिया। अगली सुबह माही टाइम पर इंटरव्यू के लिए एसएसआर कंपनी पहुंच गई थी। इस वक्त माही एसएसआर कंपनी के गेट पर खड़ी थी और बिल्डिंग को देख रही थी जो सामने आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मुझे यहाँ पर जॉब का ऑफर आया है। तुम सच में मेरे गुड लक थे कार्तिक। मैंने तो उम्मीद नहीं की थी और ना ही मैंने कभी अपनी इतनी हैसियत समझी थी कि यहाँ पर अप्लाई करूं, पर फिर तुमने मोटिवेशन दी। मैं बहुत ज्यादा रूड हो गई थी ना तब। आई होप कभी सॉरी बोलने का मौका मिले मुझे। माही ने अपना सर झुकाए सोचा। वो अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि सामने से एक आदमी ने पूछा, क्या आप महेश्वरी ओबेरॉय हैं? माही उस आदमी की आवाज सुनकर अपनी सोच से बाहर निकली, लेकिन उस आदमी को देखते ही माही कंफ्यूज हो गई। डन। वो अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि सामने से एक आदमी ने पूछा, क्या आप महेश्वरी ओबेरॉय हैं? माही उस आदमी की आवाज सुनकर अपनी सोच से बाहर निकली, लेकिन उस आदमी को देखते ही माही कंफ्यूज हो गई। उस आदमी ने अपने हाथों में एक गुलाब का फूल पकड़ रखा था। वेलकम मैम, हमारी कंपनी में हमारे न्यू स्टाफ का पहले दिन इसी तरह वेलकम होता है, सो प्लीज डू टेक दिस पॉजिटिवली, उस आदमी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। माही ने उस आदमी को गौर से देखा तो उसने वॉचमैन की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। अबे, यहाँ का तो वॉचमैन भी इंग्लिश बोलता है माही। पता नहीं अंदर कैसे लोग होंगे, मैं उनके सामने बिल्कुल ही। मुझे क्या है, मुझे तो बस अपना काम करना है, माही ने अपने ख्यालों में खोए हुए सोचा। मैम, आर यू ओके? सामने खड़े वॉचमैन ने फिर से माही को बुलाते हुए कहा। इस बार माही ने उसकी तरफ एक मुस्कुराहट के साथ देखा और हाँ में गर्दन हिलाते हुए उसके हाथों से वो गुलाब का फूल ले लिया। वहीं बिल्डिंग के 6th फ्लोर की ग्लास विंडो से रुद्रांश माही को गेट पर देखकर मुस्कुरा रहा था। वेलकम वाइफी, रुद्रांश ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। वो गुलाब का फूल असल में रुद्रांश ने ही वॉचमैन को माही को देने के लिए दिया था। सिर्फ माही का वेलकम गेट पर फूल से ऐसे हुआ था। माही को देखकर रुद्रांश के दिल में एक अलग सा ही सुकून मिल रहा था। इसके बाद माही गेट पर एंट्री करके कंपनी के अंदर आ गई। कंपनी के अंदर पैर रखते ही माही की आंखें जैसे चमक उठी थीं। लोग हाथों में फाइल्स लिए यहाँ वहां घूम रहे थे। सभी लोग देखने में ही काफी ज्यादा क्लासी लग रहे थे। वहीं माही अपने आप को देख रही थी जो काफी सिंपल लग रही थी। फोकस, माही फोकस।
पहले तो मुझे यहाँ पर किसी से बात करनी पड़ेगी, माही ने आसपास नजरें घुमाते हुए कहा। माही हर तरफ देख रही थी, पर उसके अंदर हिम्मत ही नहीं आ रही थी कि वो किसी से बात करे, क्योंकि आसपास से गुजरते हुए लोग उसे अजीब सी नजरों से देखकर वहां से चले जा रहे थे। माही के हाथ अपनी फाइल पर कस गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो किससे पूछे। लगता है कोई आज रास्ता भूल गया है। वैसा तुम्हें अंदर किसने आने दिया? यहाँ भिखारियों का आना तो मना था। माही को पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने एकदम से पलट कर देखा तो उसके सामने एक लड़की एक तिरछी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। वो लड़की भी देखने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन माही जितनी नहीं। उस लड़की को देखकर माही की आंखों में हल्का गुस्सा आ गया था और जबड़ा कस गया था। जी नहीं, मैं रास्ता नहीं भटकी, ना ही यहाँ किसी से भीख मांगने आई हूँ। मुझे यहाँ पर नौकरी मिली है, मैं उसी के लिए आई हूँ, माही ने उस लड़की को देखते हुए बोला। माही की बात सुनकर वो लड़की एकदम डायन की तरह मुंह फाड़कर हंसने लगी। हंसने के बाद एकदम से उस लड़की के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो एक कड़वी सी मुस्कुराहट लेकर माही को देखने लगी। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है माही? तुम्हें लगता है तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम यहाँ पैर भी रख सको? जरा खुद को देखो एक बार। यू नो व्हाट, यहाँ के सफाई करने वाले भी तुमसे ज्यादा बेहतर है। सच बताना यहाँ पर क्यों आई हो? क्योंकि नौकरी तो तुम्हें यहाँ मिल नहीं सकती। औकात से बाहर की चीजें पाने की कोशिश करने की तुम्हारी आदत क्या भी गई नहीं? उस लड़की ने माही को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखते हुए एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी औकात और लिमिट्स दोनों मैं डिसाइड करूंगी। मैं सच में यहाँ नौकरी के लिए ही। माही ने इतना ही कहा था कि उस लड़की ने आंखें रोल करते हुए उसकी बात काट दी। कौन सी नौकरी? चाय पकड़ाने वाली। तुम्हें पता है यहाँ पर जो पियोन है ना, वो भी तुम्हारे जितने फटीचर नहीं है। यहाँ पर तो पियोन की नौकरी भी बैचलर्स डिग्री के बाद मिलती है। तुम्हारी फर्जी डिग्री यहाँ पर काम नहीं आने वाली, समझी? बेहतर होगा निकल जाओ यहाँ से, वरना गार्ड्स मुंह के बल सड़क पर फेंक आएंगे जहाँ तुम्हारी जगह है। उस लड़की ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। माही को एकदम से गुस्सा आ गया था। उस लड़की ने उसकी पढ़ाई को, उसकी डिग्री को फर्जी बोला था, जो माही के लिए उसकी पूजा हुआ करती थी। माही ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की थी। मेरी पढ़ाई मेरी पूजा थी, तुम ऐसे। माही ने गुस्से से इतना ही बोला था कि उस लड़की ने माही की बात काट दी। अपनी औकात मत भूलो, समझी? इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, अभी भी यहाँ के ख्वाब देख रही हो? तुम्हारी औकात इस कंपनी के बाहर ठेला लगाने की है तो वही करो और निकलो यहाँ से। उस लड़की ने गुस्से से माही को एकदम से धक्का देते हुए कहा। माही उस धक्के के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अचानक से गिर पड़ी। वहां का तमाशा देखकर आसपास के लोग भी रुक गए। इस मैडम को यहाँ नौकरी चाहिए, माय फुट। खुद को देखो माही, यही औकात है तुम्हारी मेरे पैरों में। उस लड़की ने दांत भींचते हुए अपने सीने के आगे अपने हाथ फोल्ड करते हुए कहा। माही की आंखों में इस वक्त आंसू और गुस्सा था। तुम जैसी बहन तो भगवान दुश्मन को भी ना दे माया, तुम मेरे साथ ऐसा। माही ने गुस्से से माया की तरफ देखते हुए कहा। ओ प्लीज, मुझे बहन कहकर मेरी वैल्यू मत गिराओ। माया ओबेरॉय का तुम जैसों से कोई रिश्ता नहीं है। अब यहाँ तमाशा मत करो और निकलो। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हारी मनहूस शक्ल देख अपना टाइम खराब नहीं कर सकती। माया ने गुस्से से माही की तरफ देखकर दांत भींचकर बोला। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? रुद्रांश की गुस्से भरी आवाज पूरे एरिया में गूंज गई। वहीं माही की नजर जैसे ही रुद्रांश पर पड़ी, उसके तो होश उड़ गए थे। SSR विला में सर्वज्ञ इस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसके चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी नजर आ रही थी। चांदनी उसके सामने अपने हाथों में टाई लेकर खड़ी थी। ऐसे देखोगी तो ऑफिस नहीं जा पाऊंगा मैं स्वीट हार्ट, सर्वज्ञ ने चांदनी की कमर को प्यार से सहलाते हुए कहा। सर्वज्ञ की बात सुनकर चांदनी एकदम से शर्मा गई और उसने अपनी पलकें झुका ली। नहीं, आप जाओ, मलंग भैया ने कहा था आपकी बहुत जरूरी मीटिंग है, चांदनी ने धीमी सी आवाज में कहा। उस लंगूर को तो मैं ऑफिस में देखता हूँ। जरूरी मीटिंग की जरूरी फाइल ही वो बंदा नहीं देकर गया मुझे कल। गलत फाइल रख के गया है, इसकी तो सैलरी डिडक्ट करूंगा आज। सर्वज्ञ ने थोड़ा गुस्से वाला मुंह बनाते हुए कहा। जाने दीजिए ना, गलती हो गई उनसे। आप भी गुस्सा मत करो, मैं जानती हूँ आप सब संभाल लोगे। आपकी आज की मीटिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, आई ट्रस्ट यू, चांदी ने सर्वज्ञ की आंखों में देखते हुए कहा। चांदनी की बात सुनकर सर्वज्ञ की पकड़ उसकी कमर पर और ज्यादा कस गई। चांदनी सर्वज्ञ के अचानक से
यूं टाइटली पकड़ने पर हल्का सा उछल पड़ी। फिर से कहो। सर्वज्ञ ने चांदनी की आंखों में देखते हुए कहा। आपकी मीटिंग अच्छी, चांदनी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। सर्वज्ञ ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काटते हुए बेचैनी से कहा, ये नहीं स्वीटहार्ट, रिपीट योर लास्ट लाइन। आई ट्रस्ट यू। थोड़ा रुक कर। सर्वज्ञ, मेरी जिंदगी में बस आप हो जिस पर मैं खुद से ज्यादा भरोसा करती हूं। जहां किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, वहां आपने मुझे संभाला है। आई रियली। चांदनी ने सर्वज्ञ की आंखों में देखते हुए कहा। सर्वज्ञ से अपनी बात कहते चांदनी की आंखें नम हो आई थीं। जब भी उसे मल्होत्रा के घर का वो इंसिडेंट याद आता था, उसे आज भी उतना ही डर लगता था। चांदनी का गला भर आने की वजह से वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। यू रियली व्हाट स्वीटहार्ट? सर्वज्ञ ने चांदनी के चेहरे पर प्यार से हाथ रखते हुए उसकी गाल से आंसू साफ करते हुए पूछा। चांदनी कुछ देर तक सर्वज्ञ की तरफ देखती रही और फिर उसने कहा, ट्रस्ट यू। ये तो बस उसकी जुबान के शब्द थे, जबकि उसके दिल में तो लव यू था। चांदनी जितना सर्वज्ञ के साथ रह रही थी, उसे उससे उतना ही प्यार हो रहा था। कल चांदनी ने सर्वज्ञ को अपने और विराट के बीच की सारी बातें बता दी थीं। उसने सर्वज्ञ को शुरू से एंड तक सब बता दिया कि कैसे विराट ने 3 साल तक उसका इस्तेमाल किया, सिर्फ उसे यूज किया अपनी और अपने दोस्तों की असाइनमेंट थोपने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। चांदनी वो बातें याद करके एकदम बिखर सी गई थी। उसे वो बातें, वो यादें अभी तक चुभती थीं। वो टूट रही थी और एक बार फिर वही इंसान जो लोगों के लिए डेविल और उसकी जिंदगी का एंजल था, यानी कि सर्वज्ञ ने उसे संभाला। सर्वज्ञ ने उसे बहुत प्यार किया और उसने अपनी हर किस के जरिए चांदनी का दुख मानो खुद में ले लिया। कहने को तो सर्वज्ञ चांदनी को अपना टेडी बेयर बोलता था, लेकिन कल रात चांदनी को सर्वज्ञ अपने टेडी बेयर की तरह लगा, जिसे सीने से लगाकर चांदनी अपनी सारी फिक्र बुलाकर सो गई थी। वहीं सर्वज्ञ तो उसकी बातें सुनकर बस चांदनी की आंखों में ही खो गया था। सर्वज्ञ के दिल को इस वक्त कितना सुकून मिल रहा था, ये तो बस वही जानता था। सर्वज्ञ ने 7 साल अकेले निकाल दिए थे। हालांकि आसपास भीड़ बहुत थी, लेकिन उसे सीने से लगा उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं था। कई महीनों तक तो मल्हार और मलंग भी दूर रहा करते थे, क्योंकि सर्वज्ञ अपनी बीमारी के चलते कभी कभी आपा खो बैठता था और गुस्से में आइसोलेशन में चला जाता था। ये सच था कि सर्वज्ञ हमेशा चांदनी की मदद के लिए आता था, लेकिन जहां सर्वज्ञ ने भी जीने की आशा छोड़ दी थी, वहां चांदनी भी उसकी जिंदगी में जीने की, उसके ठीक होने की एक उम्मीद बनाकर आई थी। आज कहीं लेकर चलूं तुम्हें स्वीटहार्ट? बोर हो गई होगी घर? सर्वज्ञ ने चांदनी की आंखों में देखते हुए पूछा। लेकिन आपको तो ऑफिस जाना था ना? चांदनी ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा। हाँ जाना था, पर अब नहीं जाना। मुझे मेरी स्वीटहार्ट के पास ही रहना है। सर्वज्ञ ने चांदनी की गाल पर किस करते हुए कहा। अरे इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आपकी, आप जाइए, मैं सो लूंगी, घर पर कोई बोर नहीं होगी मैं। चांदनी ने सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए कहा। हाँ तो मैं कौन सा मना कर रहा हूं सोने को? मुझे अपना बेड बना लो और सो जाओ। सर्वज्ञ ने चांदनी की दूसरी गाल पर किस करते हुए कहा। सर्वज्ञ आप। चांदनी ने इतना ही कहा था कि सर्वज्ञ ने उसके होठों पर छोटा सा किस किया। बात तो। चांदनी ने फिर बोलने की कोशिश की तो सर्वज्ञ ने फिर किस कर लिया। वो मीटिंग। चांदनी ने तीसरी बार बोलने की कोशिश की, पर सर्वज्ञ ने फिर से उसे किस करके उसके बाकी के शब्द चांदनी के मुंह में ही रोक दिए। अब तो चांदनी को भी हंसी आ गई थी। चांदनी ने एक पल के लिए सर्वज्ञ के चेहरे की तरफ देखा और फिर उसकी गर्दन पर बाहें लपेटे हुए उसके सीने से लग गई। सर्वज्ञ के गले लगे हुए चांदनी को जैसे आत्मा तक शांति मिल रही थी। काश ये मेरी जिंदगी की हकीकत होती। अगर आज मेरे हाथ में ताकत होती तो मैं वक्त यहीं रोक लेती। चांदनी ने अपनी आंखें बंद किए हुए मन में सोचा। वही सर्वज्ञ के दिल को भी सुकून मिल रहा था। चांदनी वो पहला इंसान था जिसके पास होने से सर्वज्ञ के दिल को इस तरह की सुकून भरी अलग सी खास सी फीलिंग आती थी। सर्वज्ञ अपने परिवार को छोड़ दुनिया के लिए एक खौफनाक चेहरा था, जिसे शायद ही कोई अपने सामने देखना चाहता हो, लेकिन चांदनी के सामने वो एक आम सा क्यूट इंसान बन जाता था। यू आर माइन स्वीटहार्ट। मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बस एक बार तुम मुझे अपने दिल में जगा दो। एक बार कहो कि तुम बस मेरी हो
मैं तुम्हें खुद में बसा लूंगा। मुझे तो एहसास भी नहीं है कि ये कब से है, पर बस इतना जानता हूं कि मुझे तुमसे प्यार है। सोचा नहीं था कि कभी तुम जैसी लड़की से टकराऊंगा। प्यार पर भरोसा नहीं था मुझे, क्योंकि प्यार बस फरेब लगता था। लेकिन तुम मिली तो पता चला कि प्यार खूबसूरत भी हो सकता है और बहुत मासूम भी, बिल्कुल तुम्हारी तरह स्वीटहार्ट। सर्वज्ञ ने आंखें बंद किए हुए चांदनी को अपनी बाहों में कसते हुए सोचा। थोड़ी देर इस तरह चांदनी को अपनी बाहों में समाये रखने के बाद सर्वज्ञ ने उसे उठा लिया और कमरे की तरफ चला गया। दूसरी तरफ सौभाग्य के यूनिवर्सिटी में पैर रखते ही लड़कियों का सैलाब आ गया था। सौभाग्य यूनिवर्सिटी से थोड़ी ही दूरी पर लक्ष्मी को उतार देता था और अपने कार में अकेले ही यूनिवर्सिटी के गेट से एंटर होता था, ताकि किसी को लक्ष्मी और उसके रिश्ते पर शक न हो। लड़कियों ने तो पार्किंग में ही सौभाग्य की कार को घेर लिया था। लक्ष्मी तो सब देख चिढ़ गई थी। वो चाहे कार से उतर जाती थी, लेकिन सौभाग्य हमेशा कार स्लो रखता था और लक्ष्मी के साथ ही थोड़ी सी आगे पीछे यूनिवर्सिटी आता था। सौभाग्य ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि ये तो हर साल की बात थी। टीचर्स डे के दिन हर साल यूनिवर्सिटी की मैक्सिमम लड़कियां गिफ्ट लेकर उसका इंतजार करती थीं। आखिर वो सबका फेवरेट टीचर जो था। सौभाग्य अपने गुड लुक्स के चलते फीमेल स्टूडेंट्स के बीच काफी ज्यादा फेमस था। हालांकि सौभाग्य कभी गिफ्ट लेता ही नहीं था, लेकिन लड़कियां खुद भी हार नहीं मानती थीं। सौभाग्य अपनी कार से उतरा और बारी बारी सबकी तरफ देखकर उनकी विशेस लेने लगा। वो सभी से आज प्यार से बात कर रहा था, पर हर बार की तरह उसने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। सर, इस बार तो ले लीजिए ना प्लीज। ये साल हमारा आखिरी साल है यहाँ। बाकी किसी से नहीं लेने, तो कम से कम लास्ट सेमेस्टर के बच्चों से तो ले लीजिए। प्लीज सर, प्लीज, हमने बहुत दिल से आपके लिए गिफ्ट लिए हैं आज। एक लड़की ने सौभाग्य की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन आपसे मना किया है ना मैंने बच्चे। अगर एक टीचर के स्टूडेंट उन्हें रिस्पेक्ट दे, मेहनत करके अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाए, तो हमारे लिए यही बहुत है बेटा। एक टीचर के लिए यही गिफ्ट है। लेकिन अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो, तो मैं लास्ट सेमेस्टर के बच्चों में कोई एक गिफ्ट रख लेता हूँ, बट एक्सपेंसिव नहीं हो तो। सौभाग्य ने अपनी प्रोफेसर वाली टोन मेंटेन रखते हुए सभी लड़कियों की तरफ देखकर एक मुस्कुराहट के साथ कहा। वही लक्ष्मी ये सब थोड़ा दूर खड़े होकर देख रही थी। उसने तो बड़ा अजीब सा मुंह बनाकर रखा था। पूरी यूनिवर्सिटी में क्या सिर्फ यही एक टीचर है? बाकी के टीचर्स क्या कद्दू हैं? उनको तो नहीं देती ऐसे गिफ्ट। चुड़ैल कहीं की सब जानती हूं मैं इन लोगों का, लक्ष्मी ने मुंह बनाते हुए कहा और गुस्से से पैर पटकती हुई अपनी क्लास की तरफ चली गई। क्लास में आते ही लक्ष्मी का दिमाग तो और ज्यादा खराब हो गया था। डन। पूरी यूनिवर्सिटी में क्या सिर्फ यही एक टीचर है? बाकी के टीचर्स को तो नहीं देती ऐसे गिफ्ट। चुड़ैल कहीं की सब जानती हूं मैं इन लोगों का, लक्ष्मी ने मुंह बनाते हुए कहा और गुस्से से पैर पटकती हुई अपनी क्लास की तरफ चली गई। क्लास में आते ही लक्ष्मी का दिमाग तो और ज्यादा खराब हो गया था। अब आगे उसकी क्लास की लड़कियां भी क्लास में आज हूर परी बनकर बैठी हुई थीं। क्लास को अच्छे से डेकोरेट किया गया था